हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। टुडे इज फ्राइडे एंड मार्केट इज क्लोज। फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट 2 points, दैट इज फर्स्ट इज crude oil, which is very effective for the Indian and world economy, and second point is by decide Federal Bank, that is inflation and interest rate। तो मैं आपको अभी इसमें ये बताना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 1 में आपको लूँगा यहाँ पे क्रूड ऑयल की मीटिंग अगले वीक में होने वाली है। और जो ओपेक जो कि एक ऑयल जनरेट करने वाली जो कंट्रीज है उसका एक समूह बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड ओपेक। तो उसके अंदर जो 24 मेंबर है इंक्लूडिंग रशिया, उसमें सबसे ज़्यादा जिसका महत्व है वो है सऊदी अरबिया और रशिया मिलकर के इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, व्हाट आई एम सेइंग। तो इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है विच आई हैव रीड फ्रॉम रूटर्स। Just I want to clarify and I have to note down some same word, that is how they want to thinking for the world economy, वो क्या सोच रहे हैं। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है, नॉट पर्टिकुलरली फॉर जून, इट विल बी कंटिन्यूसली यूज फॉर ए लॉन्ग ए हेड। तो उसमें मैंने क्या क्या बताना चाहता हूँ आपको मैं, उसमें ओपेक के अंदर आप देखेंगे तो अभी सबसे पहले मैं बताऊंगा ओपेक एक आर्टिकल है, वो आपको अगर पढ़ना है तो आप उसे देख सकते हैं। ओपेक प्लस will need to boost output to meet 2022 डिमांड रिकवरी IEA। अब सोचेंगे आप IEA का मतलब क्या होता है, उसके अंदर उसका मीनिंग ये हो रहा है, बार बार मैं IEA शुरू में बोलूँगा, आप समझ जाना। उसका मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मतलब ये एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनी हुई है, वो उसके ऊपर पूरा मॉनिटर रखती है, जैसे सेबी आपके पूरे मार्केट के ऊपर रखती है, उसी तरह एक क्रूड ऑयल के ऊपर एक बनी हुई है एजेंसी, उसका बहुत बड़ा रोल है ओपेक के अंदर और क्रूड प्राइस के अंदर। तो वो क्या रिपोर्ट दे रही है जिससे कि हमको उससे हम अगर उसको स्टडी करते हैं तो हमको वो मार्केट के अंदर बहुत फुलफिल करती है, बहुत सपोर्ट करती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं अभी तक जो मैनिपुलेट करके ऑयल प्रोडक्शन को कर्व करके रखा, मतलब ऑयल प्रोडक्शन को कम करके रखा है, सामने डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। इट मीन्स इकोनॉमी का सिंपल रूल लगेगा, अगर डिमांड सप्लाई में गैप है तो प्राइस राइज जाएंगे, उसी का वो बेनिफिट ले रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ IEA क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है इन 2022 देयर इज स्कोप फॉर द 24 मेंबर्स। ओपेक में कितने मेंबर है आपको ध्यान रखना चाहिए, 24 मेंबर है। उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, ओपेक प्लस ग्रुप लीड बाय सऊदी अरबिया एंड रशिया, क्योंकि रशिया इसका एक मेंबर नहीं है, लेकिन रशिया का बिहाइंड द सीन बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रशिया इज ऑल्सो ए वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस। तो उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको रैम्प अप क्रूड, उसको बोलते हैं क्रूड सप्लाई बाय 1.4 मिलियन बैरल पर डे। मतलब जिस हिसाब से अभी बात चल रही है, कंट्रोल कर रखा है क्रूड ऑयल को, उसमें अगर 1.4 मिलियन मतलब बैरल पर डे का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो आने वाले टाइम में प्राइस डाउन जा सकते हैं क्रूड ऑयल के। अभी आप इंडिया में देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो बहुत स्टेट के अंदर 100 रुपीज़ के ऊपर पेट्रोल के भाव निकल चुके हैं, और डीजल के अंदर और पेट्रोल में हार्डली 5 रुपये या 6 रुपये का डिफरेंस है। इट विल बी वेरी डेंजर फॉर द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आई एम सेइंग। और इकोनॉमी को भी डैमेज कर रहा है, और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें भी ये इम्पैक्ट करता है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। तो उसमें वो ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर ईरान जो कि सऊदी अरेबिया से उसका एक कंट्रोवर्सी है, मतलब जो कि ऐसा बता सकता हूँ आपको मैं कि ईरान जो ओपेक है उसकी बहुत सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, वो उसके अपोज जाता है। और ईरान का और चाइना का रिलेशन अच्छा है, और अगर ईरान ने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर यूएसए हमारे ऊपर से जो न्यूक्लियर उसका जो प्रतिबंध लगा रखे या जो सैंक्शन लगा रखे उसको हटाता है तो वो पूरे क्रूड ऑयल के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मतलब मोर देन 1.5 बिलियन जो बैरल है पर डे वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और उसका इम्पैक्ट
जो ओपेक की मीटिंग में और ओपेक का जो कर्व कर रखा है उन्होंने, मैनिपुलेशन कर रखा है, उसके ऊपर इनडायरेक्टली बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसकी वजह से क्रूड के प्राइस घट सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो क्रूड जो है उसका प्राइस है $73 पर बैरल। इससे ये लगभग 4 से 5 साल का हाई है जो 73 बता रहा हूँ मैं आपको आज, ये पिछले 5 या 6 दिन में बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। उसको देखते हुए अगर ये स्टेटमेंट जब आता है, उसके अंदर IEA मैंने आपको बताया जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका बहुत बड़ा रोल है, और भी वो कुछ ऐड करने को बोल रहा है। वो ऐसा भी बोल रहा है ऑयल प्राइस 73 बैरल ऑन फ्राइडे, इट्स ए वेरी डेंजर फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको और एक जो अच्छा इंपॉर्टेंट मैंने नोटिंग किया है वो आप सुनिए। द IEA shocked the energy industry with its नेट ज़ीरो। उन्होंने एक बहुत सरप्राइजिंग मैसेज दिया IEA ने। अब वो क्या दिया है वो हमारे सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो IEA ये बताना चाहता है विथ इट्स नेट ज़ीरो बाय 2050, मतलब ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट टू यू हैव ऑल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट, क्योंकि ये हमको आने वाले टाइम में कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। अब IEA ने ये रिपोर्ट दिया, सरप्राइज रिपोर्ट दिया है कि जो एजेंसी है ओपेक और रशिया और IEA, ये सब ने ऐसा दिया है कि उनका जो नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन है वो उन्होंने 2050 दिया है। मतलब क्या होगा कि 2050 के बाद में जो भी फ्यूजिल ऑयल प्रोडक्शन करने के लिए जो फंड एलोकेट होता था उसको फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रूड ऑयल जो होता है वो कार्बन इमिशन जनरेट करता है और अपने ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट करता है, उसके हिसाब से उनको परमिशन मिलेगी नहीं। और यही बात ये दोहरा रहा है, ये मार्केट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होगा आगे चल के। तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 0/2050 रिपोर्ट ऑन मई 18। ये मई 18 2021 के अंदर उनकी जो मंथली रिपोर्ट आती है उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में, सेइंग इन्वेस्टर उसके बाद में बोल्ड नॉट फंड न्यू फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वांट्स टू रीच गोल ऑन रेनिंग बोल रहा है वहाँ पर वर्ड यूज़ किया, रेनिंग इन इमिशन, मतलब इमिशन के अंदर बहुत बढ़ावा करता है अगर ये फॉसिल फ्यूल को प्रोडक्शन चालू रहा तो। फिर उसके बाद में कॉजिंग राइजिंग टेम्परेचर बाय मिड सेंचुरी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने और पूरे वर्ल्ड के जो आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से फॉसिल फ्यूल के ऊपर और जो कार्बन इमिशन को लेकर के जो टारगेट दिया उसमें IEA ने भी टारगेट दिया है 2050, तो वहाँ तक ऐसा बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा और नए जो बैरल जो मतलब जो नए वेल्स जो ड्रिल करते हैं उनको परमिशन नहीं मिलेगी। उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है शॉर्टफॉल हो क्रूड ऑयल का, तो वो 2050 की बात है, लेकिन तब तक ऑयल एंड गैस के लिए और सोलर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। एक तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। दूसरा, आने वाले टाइम में इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब ये तो बात मैं आपको बता रहा हूँ 2050 की, ये बात एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल ये बात को देखते हुए और ईरान की बात को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये इकोनॉमी के लिए एक गुड साइन है। और दूसरा, फेडरल बैंक ने जो बताया था उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि अगर आप देखेंगे कि फेडरल बैंक ने जो कल मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने जॉब डेटा को लेकर के और इन्फ्लेशन को लेकर के जो उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, उसकी वजह से आप देखेंगे तो डाउन जोन्स भी अप रहा है और आज का मार्केट आप देखेंगे इंडिया का मार्केट भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे तो डाउन जोन्स का आज का फ्यूचर है वो भी अप है, क्योंकि अभी फेडरल बैंक अभी शॉर्ट टाइम के लिए जो एसेट्स एलोकेशन है वो बाय अभी नहीं रोकेगी, मतलब एसेट्स का बाइंग कंटिन्यू रखेगी, उसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी और ये मार्केट इक्विटी के लिए पॉजिटिव है। दूसरा, अभी फिलहाल वो रेट भी इंक्रीज नहीं करेंगे। ये दोनों पॉइंट और क्रूड ऑयल का पॉइंट ये मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। आप देखेंगे तो आज की तारीख में डाउन जोन्स भी ऊपर जाएगा और हमारा मार्केट अगर डाउन जोन्स आज ऊपर रहता है, पॉजिटिव रहता है, और ये सब न्यूज़ सैटरडे को और संडे के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस होंगे, उसकी वजह से मंडे का मार्केट भी पॉजिटिव ही रहेगा आने वाले पूरे मार्केट के लिए। तो हमको ये पॉइंट इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रख करके स्टडी करेंगे तो हमको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा और हमको मंडे के लिए जो हम स्क्रिप्ट निकालेंगे या सेक्टर निकालेंगे उसमें भी हमको ये सपोर्ट करेगा। फिलहाल ये 2 पॉइंट ही मैं रखता हूँ। इसमें आपको कैसा लगा, आप अपने जो पॉइंट्स है या आपकी जो क्वेरी है वो मुझे आप सेंड कर सकते हैं, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और आपको इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ इंक्वायरी है तो आप मुझे आप सेंड करें। और मैं यहाँ पे मेरा डिस्प्ले में रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आप
अपना कुछ फाइनल डिसीजन लेते हैं तो अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और बाद में यही बोलूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें। और भेजने का मतलब मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर लोग में क्या हो रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, थोड़ा ट्रस्ट लाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि आप 1 या 2 दफ़े वीडियो को देखिए, जिससे आपको जस्टिफिकेशन होगा, आपको ट्रस्ट आएगा, देन यू विल बी सब्सक्राइब माई चैनल। ये आपको बात करनी है जिससे कि आदमी अपना थोड़ा टाइम इसके ऊपर कंज्यूम करे। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई डिटेल के साथ में जो हमको आने वाले टाइम में सपोर्ट करेगी। मैं जितना डिटेल नया जो वर्ल्ड के अंदर होगा वो गैदर करके, नोटिंग करके आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।